हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ्स टॉपिक लिखा है प्रतिशतता, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर का लास्ट वीडियो देखेंगे और इसके साथ ही साथ हमारी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतनी तैयारी हमारी हो चुकी है प्रतिशतता में कि अब हम बहुत सारे क्वेश्चनों को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सक्षमता हमारे अंदर आ चुकी है। ठीक है, और इससे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे। तो आइए बचे हुए सेगमेंट में जो टाइप आपका लास्ट टाइप जो बचा है उसको भी हम लोग देखते हैं और इसको भी कंप्लीट करते हैं अच्छी तरीके से, जैसे अभी तक के क्वेश्चन को करते आए हैं हम लोग। बड़ा ही सरल टॉपिक है ये भी। इसके बाद कुछ नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर फिर एंजॉय करेंगे मैथ को। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और क्वेश्चन किस तरह का होता है, इसमें ये टाइप जो है वो किस तरह के क्वेश्चन लिए होता है उसको जरा देखिए। इसमें क्या कहता है, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न, ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और इसको समझना बहुत ही आसान है, बड़ा ही सरल टाइप का क्वेश्चन होता है। ये देखने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन जैसा पिछला वाला जो टाइप था सेम लगभग उसी से मिलता जुलता इसका स्वरूप होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्नों को। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये पूछ रहा है। तो जरा इसमें बताइएगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट में देख रहे थे जो इनकम जितने प्रतिशत वो खर्च कर रहा था अपने इनकम का, सेम वैसा ही कुछ बिहेवियर है इसमें। जैसे हम देखें किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो जरा बताइए 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है तो इसका मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं किसी विषय में, यानी गणित विषय में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की अंग्रेजी में संख्या 30% है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, तो 50% हो रहे हैं तो बचे कितने, 50% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 50% अनुत्तीर्ण होंगे। तो ये फार्मूला देखिए क्या बनता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में। देखते ही आप क्वेश्चन को, ये जबानी क्वेश्चन है, आपको विद इन फ्यू सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रश्न इस रूप में पूछा हो और क्वेश्चन कह रहा हो कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए का फार्मूला जो होता है तो उसमें फार्मूले में करते क्या है, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र बराबर होता है 100 माइनस जितने जितने अनुत्तीर्ण है। जैसे ये सब तो उत्तीर्ण का आंकड़ा दे रहा है, तो जितने जितने अनुत्तीर्ण हैं तो पहला इसमें फार्मूले में देखेंगे यहाँ पर पहली राशि दे रहा है, यानी 60% विद्यार्थी गणित में है और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या है उत्तीर्ण दे रहा है और 50% दोनों में उत्तीर्ण दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले को मतलब जो गणित वाला है इसको पहला मानेंगे और जो अंग्रेजी वाला इसे दूसरा मानेंगे और जो 50% दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं इनको संयुक्त मानेंगे। तो इसका फार्मूला जो बनता है आप लोग जरा देखिएगा, इसमें फार्मूला है प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी, मतलब प्रतिशत उत्तीर्ण अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 100 माइनस पहला यहां पर, जिसे यहां पर जो सब्जेक्ट दिया है अगर यह पहला और दूसरा करके दिया होता तो उससे भी बन जाता, लेकिन अब सूत्र जो है पहला दूसरा करके करेंगे कि पहला अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस पहला और दूसरा अनुत्तीर्ण प्रतिशत, पहला योग दूसरा अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पर अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपका बनता है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो यहां पर ये फार्मूला आपका ये प्लस के साथ लगता है। ठीक, तो
तो यहां पर क्या होता है, देखिए जैसे प्रतिशत उत्तीर्ण निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। यहां पहला अनुत्तीर्ण यानी कि उत्तीर्ण तो 60% है और अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे बच्चों, 40% हो जाएंगे। कोई दिक्कत? 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, इसका मतलब अनुत्तीर्ण हमको बताना है तो कितने प्रतिशत, 40% हो गए। इसके अलावा दूसरा यहां पर देखिए पहला अनुत्तीर्ण है और दूसरा अनुत्तीर्ण है, तो पहला उत्तीर्ण में जो भी सब्जेक्ट दिया होगा तो यहां पहले फार्मूले में आप इसको अपडेट कर सकते हैं कि 100 माइनस विषय 2 दिया रहेगा, वहां पहला दूसरा ना करके सब्जेक्ट दे रहा है, तो यहां पर क्या गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माइनस दूसरे की जगह पर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो ये तो उत्तीर्ण का दिया है, 60 उत्तीर्ण है, 70 अंग्रेजी का उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण इसमें क्या होगा, अगर 60 है तो 40 अनुत्तीर्ण होंगे, उसी तरह से 70 अगर उत्तीर्ण है तो 30 क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहां पर दूसरा जो आपका होगा 30 हो जाएगा, 30 अनुत्तीर्ण होंगे। और दोनों का क्या करते हैं प्लस, पहला और दूसरे का क्या कह रहे हैं, पहले और दूसरे का पूछ रहा है, पहले और देखिए 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है, तो क्या है पहला एवं दूसरे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, पहला और दूसरा यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो वहां पर कितना होगा, 50% उत्तीर्ण है तो 50% अनुत्तीर्ण होंगे। इसी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे तो उत्तीर्ण का प्रतिशत आपको आ जाएगा, तो 100 माइनस इसको आप देख लेंगे तो क्या 70 प्लस 50, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 150 हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा, और इसको आप सरल करेंगे तो देखिए 50 इसमें से माइनस हो जाएगा, 50-50 चला जाएगा, बाकी 20 तो बचेगा 80% हो जाएगा। यहाँ पर 80 जो हो गया, 80% क्या है, विद्यार्थी क्या हो गए, कुल विद्यार्थियों की संख्या में आप देखेंगे तो 80% उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो क्या है, उत्तीर्ण जो है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है कितने प्रतिशत है, 80% विद्यार्थी, इसका मतलब उस स्कूल में पास हुए, ठीक है, सभी सब्जेक्टों को मिला करके उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण निकालने के लिए हमेशा बात ध्यान रखिएगा, अगर उत्तीर्ण निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर अनुत्तीर्ण पूछेगा कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की जगह पर यहाँ उत्तीर्ण की जगह पर अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालना होगा, तो 100 माइनस पहला उत्तीर्ण हो जाएगा, यहाँ अनुत्तीर्ण की जगह पर, यहाँ पहले अनुत्तीर्ण की जगह पर उत्तीर्ण हो जाएगा, फिर माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण की जगह पर उत्तीर्ण हो जाएगा, सभी जगह पर ये केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बदल जाएगा, जहां पर उत्तीर्ण है वहां अनुत्तीर्ण हो जाएगा। क्लियर? देखिए जैसा अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसी हिंदी की परीक्षा पत्र में 2 प्रश्न पत्र थे, एक प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालेंगे, सेम इसी फार्मूले पे बेस्ड है बेटा। देखिए जरा इसको हम लोग कैसे करते हैं, सेम वही फार्मूला, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत अगर निकालेंगे हम, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, ठीक है, अनुत्तीर्ण का, ठीक है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100, फिर इसके बाद माइनस क्या होगा, पहले वाले का जो उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, तो यहां पर प्रश्न पत्र देखिए पहले दूसरे में करके दे रहा है ना, तो पहले में क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा, अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण बताना है, यहां पर क्या करेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत, फिर माइनस दूसरा उत्तीर्ण प्रतिशत और प्लस हो जाएगा पहला एवं दूसरा यानी कि दोनों, आप कह सकते हैं पहला और दूसरे की जगह पर एक सामान्य सा शब्द आप यूज कर सकते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, पहला और दूसरा की जगह पर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, क्या, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। तो यहां पर क्या उत्तीर्ण रह रहा है ना, अनुत्तीर्ण निकालना है तो दोनों विषयों में बेटा उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक, उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना। अब सीधे इसको सॉल्व कर दीजिए, 100। अब यहां पर देखिए पहले प्रश्न पत्र में 75% क्या छात्र क्या थे, और दूसरे वाले प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण थे, तो यहां हमको अनुत्तीर्ण बताना है। 55% अगर उत्तीर्ण हो गए बेटा तो बचे कितने, 25% पहले हो गए, 75% निकल जाएगा तो 25% ही अनुत्तीर्ण बचेंगे। इसके बाद में दूसरे प्रश्न पत्र में 55% अगर उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, 45% माइनस 45% अनुत्तीर्णों की संख्या हो गई, प्लस दोनों में से टोटल कह रहा है, जब दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो 35% अनुत्तीर्ण छात्र हुए, तो बचे कितने बेटा, 85% आपके बच जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 65% बचेंगे आपके, ठीक है।
क्योंकि 35 5 40 हो जाएगा, तो यानी कि 60 5 65, आपका 65% यहां पर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप देख लीजिए, यहीं से आप चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे देखिए 100 माइनस कितना हो जाए 45 और 5 50 और 20 70, यहाँ 70 माइनस प्लस 65 हो जाएगा, ये 65। तो आप इसको ही अगर घटा देंगे सीधे यहीं से देख लीजिए तो 5 हो जाएगा इसमें से, ये 70 5 इसमें चला जाएगा, यानी 65 चला जाएगा तो बचेगा कितना -5 बचेगा, और इसमें से 100 में से 5 चला जाएगा तो 95, सीधे आपका 95%। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा 95% विद्यार्थी आपके इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है, देखिए बेटा इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों से हो गई। उसमें मिस्टेक ये है कि जैसे जो प्रश्न दे रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला होता है कि उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पूछे। तो अगर मान लो उत्तीर्ण पूछ रहा है तो उत्तीर्ण में क्या करेंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए 100 माइनस जो है जितना पहला अनुत्तीर्ण माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण, जो भी दूसरा विषय है या दूसरा देकर के, जैसे मैं दूसरा विषय देकर के कह रहा, मतलब विषय वही है पेपर 1 पेपर 2 करके जो कह रहा है, तो उसमें हमने फार्मूला बताया उत्तीर्ण के फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं। तो 100 माइनस पहला उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण में जब पूछेगा तो अनुत्तीर्ण करेंगे, सॉरी पहला जब उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछेगा तो 100 माइनस जितना अनुत्तीर्ण होंगे, ठीक है, माइनस पहला अनुत्तीर्ण, फिर इसके बाद माइनस दूसरा अनुत्तीर्ण, फिर इसके बाद प्लस जितना इसमें उत्तीर्ण दिया रहेगा बेटा। जैसे मैं कह रहा 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो वो सीधे 50% ही रहेगा, तो वो फार्मूला उसी पे सीधे चलेगा। इसमें देखिए क्या है, जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या अनुत्तीर्ण पूछा है, तो 100 माइनस पहला उत्तीर्ण माइनस दूसरा उत्तीर्ण प्लस के फॉर्मेट में आएगा पहला और दूसरा, यानी कि दोनों, यहां पर क्या बताना है, दोनों अनुत्तीर्ण ही बताना है। तो यहां पर जो ये मान जो दिया होता है, जब कहे दोनों प्रश्न पत्रों में जो भी प्रतिशत दिया हो अनुत्तीर्ण का या उत्तीर्ण का, उसको एज इट इज ही लिख देते हैं। तो यहां पर हमको उसका अपोजिट प्रतिशत नहीं लिखना चाहिए था, इस कारण से प्रश्न गलत हो रहा था हमारा। तो हमको करना क्या, यहां पर 35% ही सीधे कर देना है, बाकी शेष वही करना है। तो अनुत्तीर्ण का फार्मूला क्या बना, अनुत्तीर्ण प्रतिशत का बराबर 100 माइनस पहला उत्तीर्ण माइनस दूसरा उत्तीर्ण प्लस जो प्रतिशत यहां पर दोनों के अनुत्तीर्ण का जो दिया हुआ है, तो दोनों के अनुत्तीर्ण का फार्मूला यहां जो दिया हुआ है उसमें कोई उसका उल्टा नहीं करेंगे, यानी कि जो शेष बचा हुआ नहीं करेंगे, सीधे वो चूंकि दोनों का दे दिया है और प्लस के साथ में है तो उसका उल्टा नहीं करते, यानी कि उसका शेष बचा हुआ प्रतिशत नहीं लिखते, सीधे वही प्रतिशत वहां पर मेंशन कर देते हैं। तब अब करेंगे तो प्रश्न आ जाएगा, वरना देखिए 95% इसमें आ जा रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 75% और 65% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, तो उसमें बताना आपको अनुत्तीर्ण छात्रों का है, तो 95% हो जा रहे थे, जो कि मानक आपका गलत आ रहा था। अभी देखिए करने पे तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 100 में से 70 चला जाएगा, 100 में से 70 चला जाएगा तो 30 बचेगा प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 65, तो 65% आपका आंसर आएगा। तो इसमें करना क्या था, सब कुछ जो आपने समझा सेम वही फार्मूला है। उत्तीर्ण पूछेगा तो वहां पर पहला और दूसरा अनुत्तीर्ण का होगा, और प्लस जो दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे वो सीधे प्रतिशत लिख दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी पहला और दूसरे का जो बचा हुआ प्रतिशत रहेगा वह लिखा जाता है, ठीक है। और अगर अनुत्तीर्ण पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे कि 100 माइनस पहला उत्तीर्ण माइनस दूसरा उत्तीर्ण और फिर प्लस जो दिया हुआ प्रतिशत है दोनों का, वो सीधे एग्जैक्टली वो लिखेंगे, उसका बचा हुआ प्रतिशत नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूले पे यार क्वेश्चन करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी बारीकी है कि पहले और दूसरे का बचा हुआ प्रतिशत, जैसे यहां पर देखिए पहले प्रश्न पत्र का 75% है तो 75 का बचा हुआ कितना हो गया 25%, माइनस यानी कि 100 माइनस 25 हो जाएगा। और इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 55 अगर करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। लेकिन जब प्लस के बाद में लिखेंगे कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र हुए तो ये सीधा सीधा दिया हुआ है, इसका आपको अपोजिट नहीं लिखना है, यानी कि 35 का आपको 65 नहीं लिखना है, सीधे 35 रख करके आप सवाल कर देंगे सॉल्व। जब दोनों का प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण की बात कहेगा या उत्तीर्ण की बात इसमें कहा है कि
और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो सीधा 50% लिख दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इसमें बारीक काम है, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सही हो जाएंगे, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। इस क्वेश्चन को अगर जबानी आप तौर पे करना चाहें तो आप सीधे यहीं से कर सकते हैं। 100 में से क्या 40 माइनस करेंगे, 40 में से 30 यानी 70 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 70 हो जाएगा। 70 क्या है, अब 100 में से घटा देंगे तो 30 बचा, 30 में से और 50 जोड़ देंगे तो 80%। देखिए 80 इसका आंसर आया है। इस प्रश्न को अगर जबानी करना चाहे तो आप देख सकते हैं कैसे आपका हो जाएगा। देखते ही प्रश्न 75% है, यानी कि प्रथम पहला जो है इसमें दे रहा है, पहला क्या इसे पूछा है अनुत्तीर्ण, तो पहला उत्तीर्ण हमको बताना होगा, पहले वाले का उत्तीर्ण, तो यहाँ में 25% इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, और 55 दे रहा है तो 45 यहाँ पर हो जाएंगे, तो 25 और 45 अगर आप जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 45 70 हो जाएगा, तो 100 में से 70 कर देंगे तो 30 बचेगा, तो 30 और प्लस ये जोड़ देंगे 35, तो यानी 65%। देखिए आपका जवाब, यहीं से ही प्रश्न देखते ही आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम जब एक्सरसाइज वाले वीडियोस करेंगे तो उसमें बाकी क्वेश्चंस के तरीके भी देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनके बाकी क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी इतने से ही अगर आपने देख लिया है तो सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, प्रतिशतता भी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ के किसी और टॉपिक को लेकर के आपके साथ में आएंगे, और जैसे आपको बाकी से इस वीडियो समझ में आए ऐसे आगे भी आपको बाकी से इस चैप्टर भी समझ में आते रहेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है हमारी। और दोस्तों ऐसे ही मेहनत खूब करते रहिए, एक दिन ऐसा निश्चित तौर से आने वाला है कि जब हम लोगों की एक अच्छी पकड़ मैथ पे भी बन जाएगी। अभी हम लोग फंडामेंटल मैथ पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे नए थे उनको असुविधा हो रही थी, धीरे धीरे अब वो सही सीक्वेंस में आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी असहज महसूस कर रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन मैथ से भी डर लगना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, अभी भी कम हुआ होगा, एक दिन खत्म ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।